अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम कटिंग कर रहे हैं न्यू ड्रेस की। इस तरह के ड्रेस चिकनकारी के आपके पास मौजूद हो तो उसको आप किस तरह से कट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चिकनकारी बनी हुई है। इसको हम कट कर लेंगे अपने हिसाब से। दामन की चौड़ाई कितनी चाहिए, लंबाइयाँ कितनी चाहिए, उस हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, इसको भी देख लें आप। ये फैब्रिक है, प्लेन में है बिल्कुल। इसको भी हम कटिंग करके इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इसे सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने शर्ट के फैब्रिक को जो है वो सेपरेट कर लिया है। मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ कि इसकी विड्थ हमने कितनी रखी है। 12 इंचेस की विड्थ है और इसकी लंबाई जो है वो 45 हम लेंगे। नीचे से मार्जिन नहीं चाहिए हमें, 45 जो है हम इसको लेंगे और हाफ इंच इसमें इसका मार्जिन जाएगा। ठीक है, टोटल 45 लेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास इसकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ आ गई हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट करके मार्क करके इस तरह इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड पे कर लेंगे। तीरे का मार्क लगाएंगे। तीरे का मार्क जो है वो 7.5 हमें चाहिए और इसके जो कंधे की जो मार्क है उसकी लेंथ जो है वो हमें 8 इंच चाहिए। इसको मार्क कर लें, अगेन मार्क करें ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट आए। 8 इंच का यहाँ पे एक मार्क लगाएं। अब विड्थ में से जिस तरह हमने तीरे का मार्क लगाया था सेम इसी तरह तीरे के हिसाब से हमने 7.5 इंच पे यहाँ पे भी एक मार्क लगा देना। यूँ ये प्लस के निशान में आ जाएगा तो इस तरह से हमें ये बॉक्स बनाने में आसानी रहेगी। इन सारे मार्क्स को आपस में मिलाते हुए स्ट्रेट लाइनिंग है ऐसे। अब ये बॉक्स जो है वो हमारे पास रेडी है। ठीक है, 1 इंच जो है वो टोटल कटिंग जाएगी तीरे की और हाफ इंच जो है वो हम डाउन करेंगे फ्रंट साइड को। इस तरह से इसको मार्क कर लें ऊपर की तरफ तिरछा करके। दूसरा मैं अलग से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसको मार्क करना है। हाफ इंच टोटल गैप जो है वो इसके अंदर रहना चाहिए। ये पट्टी रहेंगे, हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो जाए, वो निशान लग जाएंगे। इसको मार्क कर लेंगे। बैक साइड का हमारा मार्क हो चुका है। फ्रंट साइड का अब हम मार्क लगा रहे हैं। फ्रंट साइड की डीप मार्किंग होती है, लेकिन इस तरह से मार्क लगे। फिटिंग में जो हमारी लेंथ है वो 14 इंच चाहिए और 7 इंच पे इसको हम इसका सेंटर कर लेंगे। 7 इंच पे हमारा चेस्ट मार्क जाता है तो वो हम लगा लेंगे। दोनों साइडों पे लगा लिया करें ताकि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट आए। 7 इंच के मार्क से हमने 14 इंच के दोनों तरफ मार्क जो है वो लगा लिए। अब इन मार्क्स को आपस में मिला लें। इस तरह कम या ज़्यादा नहीं होता, तो ख़ासतौर पे बिगनर जो है वो बेहतरीन जो है वो कटिंग कर सकते हैं। अब जो हमें मेजरमेंट्स चाहिए, जो हमने रेडी करना है, वो हम सबसे पहले निशान लगा लेंगे। 10.5 पे हमें जो है वो चेस्ट चाहिए। सेंटर फिटिंग मार्क लगाएंगे। फिटिंग मार्क हमें 9.5 चाहिए और यहाँ से हिप साइज सेम जाएगा हमारा 10.5। ठीक है, इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाएगी। यहाँ से 1.5 का मार्जिन रखते हुए हम इसकी स्ट्रेट लाइनिंग लगा लेंगे। ये हमारी स्टिच की लाइन है, यहाँ पे हमारी स्टिचिंग आनी चाहिए। ये तैयार हमारा माप है और ये 1.5 जो है वो हमने जो रखा था इसको स्ट्रेट कर लें ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक उतारने में आसानी रहे। चलिए जी, मार्क हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसको इन मार्क्स पे जो हमने कटिंग के लगाए थे वो उससे कटिंग करते जाएंगे। सबसे पहले शोल्डर का जो बैक साइड है, फ्रंट साइड वो हम कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड जो है वो बाद में करेंगे। फ्रंट और बैक को एक ही तरीके से पहले बैक वाले निशानों पे कटिंग कर लें। बैक की तिरे की कटिंग जाएगी। अब हम फ्रंट तिरे को डाउन कर लेंगे। हाफ इंच का जो मार्जिन रखा था हमने, अब हमारे फ्रंट साइड की शोल्डर कटिंग जाएगी। फ्रंट साइड की हम शोल्डर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग जो वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होती है तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें
ये हमें शोल्डर का कपड़ा जो है वो कम है, उसके हिसाब से हमें उसके नीचे जो है वो नोकदार हम लोग बना के डाल लेंगे। अगर फैब्रिक कम हो तो एक ही जो आप पीस लेके डबल फोल्ड करके उसको सेंटर से इस तरह से अपनी मार्किंग के हिसाब से सेपरेट कर लिया करें। जितनी आपको चौड़ाई चाहिए होती है उतनी चौड़ाई लेके तो आप इसको सेपरेट कर लें। इस तरह से ये कपड़ा जो है वो पूरा आ जाता है। फिर हमें 11 इंच फिर चाहिए थी और इसके स्लीव्स में कपड़ा जो है वो कम था, तो इस तरह से हमने कपड़ा कटिंग करके एक्स्ट्रा जो है वो डाल लिया है। 21 इंच इसकी लेंथ है, 11 इंच जो है वो इसकी विड्थ है। यहाँ 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से मार्क करके इसको इस तरह से शेप दे दें। सेम इसी तरह आपने भी शेप दे रही है, बहुत ही आसान है। कई बार मैंने ये शेप पट्टी से सिखाई है और कई बार मैंने इस तरह से हाथ से आपको सिखाई है इसकी शेप देना। शेप पट्टी रख के हम लोग अपने बाजू की जो शेप है वो सेट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साइड पे कर लें। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमारा कट जाएगा, स्लीव्स की सेम वही शेप आ जाएगी जो हमें चाहिए। फ्रंट इस तरह से लगाएंगे उसका पता भी ना चले। ठीक है, आ जाए जी अब ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र की हम कटिंग करने लगे। 14 की इसकी लेंथ चाहिए। विड्थ हमें इसकी 16.5 चाहिए। 17 पे हम इस पे आसन ले रहे हैं। 17 इंच जो है वो हमारा आसन है। 13.5 जो है वो हम ऊपर से इसकी विड्थ रख रहे हैं वेस्ट साइड से। 4 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे ताकि यहाँ पे स्ट्रेट रहे और इलास्टिक लगाने में प्रॉब्लम ना हो। ये हम यहाँ पे पांचा ले रहे हैं। 8.5 जो है वो इसका पांचा रहेगा। आजकल थोड़े लूज पांचे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। शेप पट्टी पकड़े और इसको शेप दे दें। बहुत ही आसानी से हमारा जो ट्राउजर कैपरी शेप जो है वो कट के तैयार हो जाएगा। यहाँ से हल्का से 1 इंच का फासला रखा करें और हाथ से गुलाई दे दिया करें। आसन की शेप दे लेंगे हम। जो 4 इंच का मार्क लगाया था उससे नीचे नीचे हम इसकी शेप देंगे। इस तरह से खिंचाव नहीं आता नेट में और बहुत अच्छे से जो है वो कटिंग हो जाती है। कैपरी जो है वो इसके तमाम मार्क हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस तरह से इसी मार्क्स के ऊपर अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरे कटिंग आइडियाज़ अच्छे लग रहे होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अगर इस तरह की मज़ीद कटिंग्स आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकती हैं कि किस तरह की कटिंग चाहिए आपको। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी वीडियोस में ज़रूर बताया करूँगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का विज़िट करें अगर आपको इस तरह की मज़ीद कटिंग आइडियाज़ चाहिए। मेजरमेंट्स के साथ में आपको कैपरी की टोटली जो शेप है वो शेयर कर देती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।